सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, और मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। उमेश, आरुषि, नरेंद्र। मैं अच्छा हूँ भाई, आप लोग कैसे हो? चलिए आज का सेशन फिर शुरू किया जाए। ऑल क्लियर? चलो एक मिनट रुको, चैट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। गुड इवनिंग यार शैलजा। चलिए सभी को दोस्तों बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो आज है आपका स्टील का 20वां लेक्चर, है ना? स्टील का आज है दोस्तों 20वां लेक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। और आज है लेक्चर नंबर 20। आज है लेक्चर नंबर 20, 20वां लेक्चर है दोस्तों आज। आज दोस्तों हमें पढ़ना है टेंशन मेंबर। आज क्या पढ़ना है हमें? टेंशन मेंबर। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। तो टेंशन मेंबर क्या होते हैं अब हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वो मेंबर जिनमें एक्सियल टेंशन लगता है उन्हें टेंशन मेंबर बोलेंगे। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन फोर्स आर नोन एज टेंशन मेंबर। और टेंशन मेंबर कैसे फेल होते हैं? तीन तरीके से फेल होते हैं: ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब क्योंकि प्लेट और हाँ, क्योंकि दोस्तों प्लेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लेट के बारे में, फ्लैट के बारे में, टेंशन मेंबर की हम दो तीन स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं। मेंबर्स, अब देखो जैसे आपके सामने अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये क्या है दोस्तों? एक टेंशन मेंबर है कि नहीं है? टेंशन मेंबर है कि नहीं है? टेंशन मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनमें क्या लगा होता है? एक्सियल टेंशन लगा होता है। मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन आर नोन एज टेंशन फोर्स। ठीक है, मेंबर member subjected to member subjected to axial tension, subjected to axial tension, member subjected to axial tension known as are known as tension member, are known as tension member। ठीक है, टेंशन मेंबर फेल्स इन टेंशन मेंबर फेल्स इन, ठीक है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर
और तीसरा किस में फेल होता है? ब्लॉक शीयर फेलियर। ब्लॉक शीयर फेलियर। टेंशन मेंबर तीन तरीके से फेल होता है। पहला है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, दूसरा है दोस्तों नेट सेक्शन रप्चर, तीसरा है ब्लॉक शीयर फेलियर। अब आप बहुत ध्यान से सोच के बताइए दोस्तों, यहां पर क्या होगा? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। यहां पर क्या होगा दोस्तों? नेट सेक्शन रप्चर। और देखें दोस्तों, और ये देखिए आप लोग, ये क्या है? ब्लॉक शीयर फेलियर। ये क्या है दोस्तों? ब्लॉक शीयर फेलियर। दिस इज ब्लॉक शीयर फेलियर। ये है ब्लॉक शीयर फेलियर, यस और नो? बताइए। 3-3 में हो गया ब्लॉक शीयर फेलियर, ये हो गया 1-1, ये हो गया 1-1, ये हो गया 2-2, और ये हो गया दोस्तों ब्लॉक शीयर फेलियर। 1-1 में क्या होगा? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, कितने लोड पे प्लेट खिंच जाएगी। सेकंड क्या है? नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर। और ये क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है? ब्लॉक शीयर फेलियर। ये क्या है? ब्लॉक शीयर फेलियर। ये है ब्लॉक शीयर फेलियर। क्या ये सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए पहले इतना। सबने लिख लिया? सबने लिखा भाई? जल्दी जल्दी बताइए।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो दोस्तों, हमें ये सारी स्ट्रेंथ निकालनी आती हैं, ठीक है, ये सारी स्ट्रेंथ निकालनी हमें आती है कि नहीं आती है, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखते हैं। ये फॉर्मूले तो अब हमें पता है, आज इसका एप्लीकेशन देखते हैं। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टेंशन मेंबर की डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं, और इसमें केस 1 देखते हैं दोस्तों। केस 1, व्हेन फ्लैट एंड प्लेट, व्हेन फ्लैट एंड प्लेट आर यूज्ड एज टेंशन member, when flat and plate are used as tension member। अब देखो जैसे कि ये देखिए आप, तो इसमें हम दो स्ट्रेंथ निकालते हैं, टी डी जी। टी डी जी क्या होता है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। टीडीजी क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों टीडीजी का, जल्दी बताओ। टीडीजी होता है यील्ड स्ट्रेंथ इनटू ग्रॉस एरिया डिवाइड बाय गामा एम नॉट। होता है कि नहीं होता? अरे भाई होता है कि नहीं होता? देखो 20 लेक्चर का फायदा आज मिल रहा है हमें, है ना, 20 लेक्चर का फायदा आज मिल रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा टी डी जी यहाँ पर, यस और नो? ये सेक्शन 1 पे टी डी जी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ। यही फायदा हुआ हमें पिछले 20 लेक्चर का। कोई बात नहीं, समझ में आया? होता है टीडीजी, और टीडीएन क्या होता है, 0.9 एफ यू इंटू ए नेट अपॉन गामा एम वन। यहाँ पर टीडीएन हो जाएगा, यहाँ टीडीएन हो जाएगा, देखो टीडीएन ये हो गया, यहाँ टीडीएन हो गया। और जब फ्लैट और प्लेट होता है टीडीएन का, अब एक एजी क्या है, एजी है दोस्तों ग्रॉस एरिया। और ग्रॉस एरिया कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस एरिया निकाला जाता है विड्थ ऑफ प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ये विड्थ ऑफ प्लेट है, दिस इज विड्थ ऑफ प्लेट। ये विड्थ ऑफ प्लेट है कि नहीं है, है ना? प्लेट को अगर वहां पर काटोगे, अगर प्लेट को वहां पर काटोगे तो आपको कैसा सेक्शन मिलेगा, कुछ ऐसा सेक्शन मिलेगा, देखो। यही तो मिलेगा, देखो। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना? कि भैया ये हो गई विड्थ प्लेट की, और ये हो गई थिकनेस प्लेट की, यही तो ग्रॉस एरिया है। प्लेट को 1 1 पे काटो, क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। बताओ भाई, समझ में आया? बताओ। बनाइए डायग्राम, डायग्राम बनाओ दोस्तों।
पूछे भाई, समझ में आया? आगे बढ़े तो दोस्तों, आगे बढ़े। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। TDN क्या होता है? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर, TDN। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर, इन नेट सेक्शन रप्चर, TDN। फॉर्मूला क्या है TDN का? TDN का फॉर्मूला है 0.9 इंटू FU इंटू ए नेट अपॉन गामा M1। ये है कि नहीं है? यस और नो? बार बार दोस्तों मैं ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं और खुद सोचिए। यहां पर ये देखो, ये यहां पर क्या है? ये 2 यहां पर दोस्तों नेट सेक्शन रप्चर। यहां पर अगर प्लेट को काटेंगे, बहुत ध्यान से देखो, यहां अगर प्लेट को काटेंगे तो क्या एरिया मिलेगा? ये देखिए, देखो जो शेडेड किया है वही तो पोर्शन मिलेगा प्लेट का, वही पोर्शन तो प्लेट का एरिया रजिस्ट करेगा। जो मैंने शेडेड किया है वही पोर्शन तो प्लेट का एरिया रजिस्ट करेगा। अब टोटल विड्थ है दोस्तों यहां से लेके यहां तक, टोटल विड्थ है B, है ना? उसमें से ये D0 घट गया और ये D0 घट गया, तो कितना बचा? ये D0 घट गया। और थिकनेस कितनी है प्लेट की? T है। तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? अगर चेन बोल्टिंग है, ए नेट कैसे लिखेंगे दोस्तों? ए नेट कैसे लिखेंगे? ए नेट बराबर क्या हो जाएगा? B माइनस एन डी नॉट इंटू टी। ये कब है? जब चेन बोल्टिंग होता है, जब चेन बोल्टिंग होता है। और जब स्टैगर्ड बोल्टिंग होता है तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? B माइनस एन डी नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, इंटू टी। ये होता है स्टैगर्ड बोल्टिंग में, ये होता है स्टैगर्ड बोल्टिंग में। बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? और मैक्सिमम लोड एक मेंबर पे कितना जा सकता है? इस प्लेट में, ये जो प्लेट है, मैक्सिमम लोड ऑन टेंशन मेंबर इज, मैक्सिमम लोड ऑफ टेंशन मेंबर कितना हो जाएगा? ये अलग से लिखिएगा नोट के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में अलग से लिखिएगा। मैक्सिमम लोड ऑन, मैक्सिमम लोड ऑन टेंशन मेंबर कितना जा सकता है? टेंशन मेंबर में ज्यादा से ज्यादा कितना लोड आ सकता है? इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ टी डी जी कॉमा टी डी एन, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा। यस और नो? देखो सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी यार, आपका फाउंडेशन तैयार हो गया है। अब इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं आनी चाहिए। यस और नो? ठीक है, फटाफट लिखिए। बढ़िया लग रहा है डायग्राम?
बताइए दोस्तों, लिखा? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। लिख लिया? चलिए, मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा, है ना? सबने लिख लिया ना दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने चेन पैटर्न के ऊपर देख लिया, ए नेट निकाल लिया और टीडीएन निकाल लिया, टीडीजी निकाल लिया। अभी तक हमने स्टैगर्ड बोल्टिंग में टीडीएन नहीं निकाला है, तो वो देखते हैं हम लोग। क्लियर है? वो देखते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन से आपका टेंशन मेंबर लगभग खत्म हो जाएगा। फ्लैट और प्लेट का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स, calculate the maximum force that can be applied to the plate, that can be applied, that can be applied to plate, assuming Fe 410 grade of steel, assume Fe 410 grade of steel, Fe 410 grade of steel and dia of bolt hole 20 mm, and dia of bolt hole 20 mm, डाया बोल्ट होल 20 mm, और ये दिया हुआ है फ्लैट और प्लेट दिया हुआ है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सिक्सटी, 120, 60 और 60, 60, 120, 60 ये दिया हुआ है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 mm, ये दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट जो है 10 mm है। तो आपसे पूछ रहा है इस टेंशन मेंबर में मैक्सिमम कितना फोर्स आ सकता है, इसमें कितना फोर्स आ सकता है, ये 50 दिया हुआ है। फिफ्टी, 60, 120, 60, 120,
ये पूरा दिया हुआ है। बताइए इस प्लेट में मैक्सिमम, ये स्टैगर्ड बोल्टिंग है, स्टैगर्ड बोल्टिंग है कि नहीं है? सॉल्व करते हैं इसे दोस्तों। तो सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों टी डी एन। फ्लैट, ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, तो प्लेट में फॉर्मूला क्या होता है? टी डी एन, टी डी जी, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग एफ वाई इंटू ग्रॉस एरिया अपॉन गामा एम नॉट। तो मुझे एक बात बताइए, एफ वाई अगर एफ ई 410 होता है उसका यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? ई 250 एफ ई 410, यही तो मतलब होता है इसका, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया, इसकी जो एफ वाई है कितनी हो जाएगी? 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसका ग्रॉस एरिया, विड्थ कितनी है दोस्तों इस प्लेट की, और थिकनेस कितनी है? 10 mm। विड्थ बता सकते हैं आप मुझे? क्या आप मुझे विड्थ बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। क्या दोस्तों आप मुझे विड्थ बता सकते हैं इस प्लेट की? देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट मुझे विड्थ बता सकते हैं। कमेंट में फटाफट मुझे विड्थ बताइए, कमेंट में फटाफट मुझे विड्थ बताइए, देखें कितने सारे स्टूडेंट मुझे विड्थ बता सकते हैं। अरे वाह यार, बढ़िया। 60 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120, 120, 240, 360 हो गया 360। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 250 इंटू 360 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1.1। आया दोस्तों TDN, TDG आ गया। सॉल्व करो, TDG कितना आएगा? सॉल्व करो, TDG कितना आएगा? TDG कितना आएगा? 818.18। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 818.18 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है दोस्तों, TDG आ गया। अब निकालते हैं TDN, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी कहाँ से होगा? कॉपी, यार ये पेस्ट करने का तरीका मुझे अभी तक पता नहीं लगा। चलो खैर कोई बात नहीं, बना ही लेते हैं यार। ये होना चाहिए यार सिस्टम ना, उसे कॉपी कर लिया। फिर से बनाना पड़ेगा। सिक्सटी
60, 120, 60 और 60, 60, 60, 120, 60 और 60। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चलिए अब TDA, हाँ बिल्कुल सीख जाएंगे। TDN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर 0.9 इंटू FU इंटू ए नेट अपॉन गामा M1। ठीक है, ए नेट कैसे निकालेंगे? अब देखो फेलियर कैसे हो सकता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, फेलियर कैसे हो सकता है। एक तो देखो फेलियर ऐसे हो जाए, फेलियर एक तो आपका ऐसे हो जाए, एक तो फेलियर ऐसे हो जाए, देखो ठीक है, एक फेलियर आपका हो जाए ऐसे, ठीक है, एक फेलियर आपका, एक मिनट रुको, एक फेलियर तो हो जाए ऐसे, ठीक। देखो इसे ABCD मान लेते हैं, ABCD और F, इसे बोल दिया ABCDEF। तो दो हमने पैटर्न मान लिए, एक हो गया AEF, दूसरा हो गया ABCEF। एक फेलियर ऐसे हो सकता है, देखिए एक फेलियर ऐसे मान लेते हैं, ये देखिए तीन फेलियर मान लिए मैंने, तीन फेलियर मान लिए है ना। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने आंसर निकाला तो बढ़िया। देखिए अब ए नेट निकालना है दोस्त, ए नेट जिसमें सबसे कम आएगा वही लोगे, सबसे कम वाला आएगा तो ये वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोड कितना होता है? मिनिमम ऑफ TDN और TDG, मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना, तो मिनिमम के लिए ए नेट भी मिनिमम लेना पड़ेगा। अब ए नेट निकालते हैं दोस्तों, ए नेट निकालते हैं, कौन सा केस है? पहले निकाल लेते हैं AEF, AEF में ए नेट कितना आ जाएगा? B माइनस एन डी नॉट इंटू टी। अब विड्थ कितनी है? 360, उसमें से कितना बोल्ट होल माइनस कर रहे हो? प्लेट में बोल्ट होल 20 mm का है, बोल्ट होल 20 mm का है, तो कितने हैं? 2 हैं, 2 इंटू 20 mm। और दोस्तों इसकी थिकनेस कितनी है? 10 mm इसकी थिकनेस, 10 mm इसकी थिकनेस है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? ये TDN है पहला आपका ए नेट। अब दूसरा ए नेट कहाँ निकाल लेते हैं? ABCD में क्या हो जाएगा? देखो B माइनस एन डी नॉट, और एक बार लाइन टेढ़ी हो रही है, एक बार लाइन टेढ़ी हो रही है, ABCD में एक बार लाइन टेढ़ी हो रही है, तो P स्क्वायर बाई 4G, और थिकनेस कितनी है? T है, T थिकनेस है, इज इक्वल टू विड्थ कितनी है? 360 माइनस कितने बोल्ट होल माइनस हो रहे हैं? कितने बोल्ट होल माइनस हो रहे हैं? 3 बोल्ट होल हो रहे हैं, तो 3 इंटू 20 प्लस का P स्क्वायर। पिच कितना है दोस्तों? ये पिच है दोस्तों इनके बीच की 50, ये पिच है इनके बीच की 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ गेज लेंथ। गेज कितना है इनके बीच में? 60, 4 इंटू 60। थिकनेस कितनी है? 10। थिकनेस कितनी है? 10। निकाल लो यहाँ से mm स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। और एक और देख लो, ABCD देख लिया, अब देख लेते हैं ABCEF में देखो बहुत ध्यान से, P माइनस एन डी नॉट, ABCEF, दो बार लाइन टेढ़ी हो रही, पहली बार वाली के लिए P1 स्क्वायर बाई 4G1, दूसरी बार वाली के लिए P2 स्क्वायर बाई 4G2, और इससे किसे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बहुत ध्यान से, 360 में से क्या घटाया? 360 में से 1 2 3 4, 4 बोल्ट होल घटा दिए 20 के, ठीक है, प्लस पहली बार में पिच कितना है? 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू गेज लेंथ कितना है? 60। दूसरी बार जब लाइन टेढ़ी हो रही है तो पिच का स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ गेज लेंथ कितनी है? 60, और थिकनेस कितनी है? 10। निकाल लीजिए यहाँ से भी mm का स्क्वायर, तो जिससे मिनिमम आएगा वो ले लेंगे। और कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे, और कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? और बताइए, आपको कोई और पैटर्न समझ में आ रहा है तो उससे भी ये नेट निकाल लीजिए। जो सबसे कम होगा दैट इज योर आंसर, जो सबसे कम होगा दैट इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वही लेना है आपको।
हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, और कौन सा पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? ए ई एफ हो गया, ए बी सी डी हो गया, ए बी सी ई एफ हो गया। सबसे कम वाला लेना है आपको। चेक करो, चेक करो फटाफट। हाँ ठीक है, वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। आप मुझे फटाफट एरिया बताइए दोस्तों। आप लोगों ने एक कंडीशन नहीं सोची, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, देखो बहुत ध्यान से। एक कंडीशन आपकी हो सकती है ये वाली, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये भी तो हो सकती है। ए बी ई एफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताइए मुझे। ए बी ई एफ भी तो हो सकती है। तो ए बी ई एफ में अगर मुझे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी नॉट। ठीक है, पहली बार में पी स्क्वायर बाई 4g1 और दूसरी बार में पी टू स्क्वायर बाई 4g2 इंटू टी। तो कितने बोल्ट होल माइनस हो रहे हैं, बी माइनस 3 बोल्ट होल माइनस हो रहे हैं। पहली बार में पिच कितना है दोस्तों, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई गेज कितना है 60। दूसरी बार में 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ गेज। अब कितना है गेज, देखो पहली बार जब लाइन टेढ़ी हो रही है उसका गेज 60, इनके बीच में पिच 50। अब ये दोनों बोल्ट के बीच में पिच 50 है, गेज कितना हो गया 120 प्लस 60 180, 120 प्लस 60 180, और थिकनेस कितनी है 10, थिकनेस कितनी है 10, ये भी तो हो सकता है। अब मुझे फटाफट सभी एरिया बताइए, सभी एरिया बताओ। पहला वाला कितना आ रहा है, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ए सी ई एफ भी हो सकता है, हो सकता है। पहली वाली बार में कितना आएगा, 24 घटा दो 32, 3200 आएगा पहली वाली बार में, 3200 आएगा पहली वाली में, 3200 आएगा। सेकंड वाली में, सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में बताओ दोस्तों कितना होगा। स्पेस बार जरूर दीजिएगा, पॉइंट लगाने के बाद स्पेस बार दीजिएगा, पॉइंट लगाने के बाद स्पेस बार दीजिएगा, समझ रहे हैं। 3104, 3104 आ रहा है क्या, सेकंड वाले में 3104, ठीक है चलो, सेकंड वाले में आ गया 3104। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में बताइए जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से 3008 आ जाएगा, 3008 आएगा, है ना।
3008 आ गया ABCEF में, और फोर्थ वाले में अभी तक तो 3008 ही सबसे कम है। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला तो दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। क्यों? फोर्थ वाले में बताइए। थ्री वन थ्री एट 3138.88। तो देखो सबसे कम कौन सा हुआ? सबसे कम 3008 हो गया। तो मिनिमम क्या हो जाएगा? ए नेट इज मिनिमम। ए नेट क्या हो जाएगा? ए नेट मिनिमम कौन सा है? ए नेट मिनिमम कौन सा है? ए नेट मिनिमम कौन सा है दोस्तों? 3008 mm स्क्वायर। 3008 mm स्क्वायर, ये अगर मिनिमम है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.9 इंटू एफ यू इज 410 इंटू 3008 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.25। देखो क्या आएगा वैल्यू, देखो क्या आएगा वैल्यू। आपको जो भी और लगे आप वो सॉल्व करके देख लीजिएगा, मिनिमम 3008 ही आएगा। यहाँ से आएगा 887.9, ये आ रहा होगा 887.9, 887.9। तो मुझे एक बात बताइए, मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम लोड ऑन टेंशन मेंबर, टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ टेंशन मेंबर कितनी हो जाएगी? तो मैक्सिमम लोड ऑन टेंशन मेंबर इज मैक्सिमम लोड ऑन टेंशन मेंबर। मैक्सिमम लोड ऑन टेंशन मेंबर कितना हो जाएगा? मिनिमम ऑफ टी डी जी कॉमा टी डी एन इज इक्वल टू, टी डी जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? टी डी जी की वैल्यू कितनी है? 818.18, 818.18, और टी डी एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है? 887.9, 887.9 किलो न्यूटन। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर विल बी टेंसाइल कैपेसिटीज 818.18 किलो न्यूटन। ये आंसर हो गया। बताइए, बताओ, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? लिखिए फटाफट, लिख लीजिए फटाफट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मजा आया इस क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब कहने को तो हम जेई फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कहने को तो हम जेई फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, मगर आप देखो एक एक कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट से आप गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ईएससी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कोडल प्रोविजन भी मैं आपको बता रहा हूं।
तो कहने को तो जेई फाउंडेशन बैच है, बट दोस्तों आपको एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। क्लियर है ये वाली बात? फटाफट लिखिए जिसने नहीं लिखा हो। लिख लिया दोस्तों? बताइए भाई, फटाफट बताओ, लिखा आप लोगों ने? ठीक है, ये स्टेप लिखिए। जिसे नहीं आया फटाफट लिखो। डन, ये लिख लिया सबने? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? ये लिख लीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये लिख लीजिए। मैं एक पेज लेके आता हूँ, अगला टॉपिक समझाता हूँ आपको।
लिख लिया सबने? आगे बढ़े, मजा आ गया इस क्वेश्चन में? चलिए केस बी यूज करते हैं। केस बी, अब केस बी क्या है दोस्तों? अभी तो हमने क्या देखा? केस बी, when angle section is used as tension member, when angle section is used as tension member। चलो सुनो, ये गजट प्लेट है, ये गजट प्लेट है और इसमें मैंने ये प्लेट जोड़ दी। तो ये कौन सा केस है? केस वन। ये केस वन है जब आपने प्लेट को यूज किया है एज अ टेंशन मेंबर, हाँ या ना दोस्तों? और केस बी क्या है दोस्तों? केस बी है व्हेन एंगल सेक्शन इज यूज्ड एज टेंशन मेंबर। क्या समझ में आया? यस और नो? क्या समझ में आया? व्हेन एंगल सेक्शन इज यूज्ड एज टेंशन मेंबर, हाँ या ना दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो, देखो दोस्तों, ये गदट प्लेट है, ये गदट प्लेट है और ये एंगल सेक्शन है। तो ऐसे ही तो जोड़ोगे। देखो ये गदट प्लेट और ये दोस्तों हो गया एंगल सेक्शन। ध्यान से देखना। अब इसका अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो जो बाहर की तरफ लेग है, जो बाहर की तरफ लेग है उसे बोलते हैं आउटस्टैंड लेग, और जो लेग कनेक्टेड है उसे बोलते हैं कनेक्टेड लेग। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। ये देखो, देखो दोस्तों, दिस इज दी सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। इसे बोलते हैं कनेक्टेड लेग, और इसे बोलेंगे आउटस्टैंड लेग। दिस इज कनेक्टेड लेग और दिस इज आउटस्टैंड लेग। देखो समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? डायग्राम फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देख रहे हैं आप लोग? गजट प्लेट में एंगल सेक्शन जुड़ा है और लोड ऐसे लग रहा है, जहां मार्कर है, जहां मार्कर है वहां से लोड लग रहा है। दिखा? इसका दोस्तों अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो क्या आपको सारे बोल्ट दिखेंगे? आपको सारे बोल्ट नहीं दिख रहे, आपको सिर्फ पहला वाला बोल्ट दिखेगा। इधर से जो पहला बोल्ट है सिर्फ वही दिखेगा। समझ में आया? तो ये देखो सिर्फ पहला। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एंगल सेक्शन है और इसके पीछे क्या है दोस्तों? गजट प्लेट है। यस और नो बताइए? गजट प्लेट इसके आगे कंटिन्यू कर रही है, एंगल सेक्शन इसके आगे कंटिन्यू कर रहा है। बताओ समझ में आ रहा है? हम क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं सिर्फ। क्या ये समझ में आया? अब हमें ये देखना होता है कि ये एंगल सेक्शन कितना लोड ले सकता है, ये एंगल सेक्शन कितना लोड ले सकता है। ठीक है, ठीक है। पहले ये डायग्राम बनाओ फिर आगे समझाता हूँ। डायग्राम बना लो। अरे बताओ भाई, समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया दोस्तों आप सबने? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और डायग्राम आपको समझाते हैं। देखिए इस डायग्राम से हमारा एंगल सेक्शन आपको समझ में आएगा। देखिए हमने एंगल सेक्शन बनाया है वाइट कलर से, है ना। चलिए देखते हैं। ये है दोस्तों आउटस्टैंड लेग। ये है आपका कनेक्टेड लेग। और ये है गजट प्लेट।
मस्त बना है डायग्राम। अब समझाता हूं दोस्तों ये क्या है। ये है आपका स्ट्रेस डायग्राम। ये है आपका स्ट्रेस डायग्राम। चलिए देखिए, चलो देखो बहुत ध्यान से, ये देखते हैं दोस्तों क्या चीज है ये। ठीक है, अब ये स्ट्रेस डायग्राम सुनना बहुत ध्यान से दोस्तों, क्या चीज है। पहली बात तो ये है, ये आपका ऐसा है कुछ, ये डायग्राम ऐसा है। देखो ये डायग्राम, नीचे गजट प्लेट है, नीचे गजट प्लेट है, एक लेग कनेक्टेड है, एक लेग आउटस्टैंड है। जहां कनेक्टेड होगा वहां पे बोल्ट होल होंगे। देखो पहले इमेजिन करो आप इसे, समझ में आ रहा है? पहले ये डायग्राम इमेजिन करो, डायग्राम इमेजिन करिए भाई सभी लोग, बताओ। डायग्राम इमेजिन करो, देखो डायग्राम इमेजिन करो, आप लोग को दिखाता हूं इस चीज को, देखना ये देखो, ये गजट प्लेट है, ये गजट प्लेट है, ये कनेक्टेड लेग है जहां मैंने अभी पेन रखा है, और ये वाली चीज क्या है, ये आउटस्टैंड लेग है। दिख रहा है भाई? कमेंट में बताओ यस और नो। पहले बताओ ये डायग्राम इमेजिन हुआ, गजट प्लेट में एक लेग कनेक्टेड है, गजट प्लेट में एक लेग कनेक्टेड है। पहले आप ये बताइए, ये इमेजिन हुआ, ये इमेजिन हुआ। पहले मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, फिर अब इसी चीज को ऐसे दिखा रहा हूं। इमेजिन हो गया? बहुत लोग, कम लोग का यस आया है भाई, क्या हो गया? बहुत कम लोग का। डायग्राम देखते बेहोश हो गए क्या? समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ 2 मिनट सुन लो फिर आप लोग लिख लेना। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हम टेंशन मेंबर पे, जब हम टेंशन मेंबर पे लोड लगाते हैं, जब हम टेंशन मेंबर पे लोड लगाते हैं, तो ये स्ट्रेस डायग्राम, पहले फैन ऑफ कर दूं यार, बड़ा हवा चल। देखो सुनो बहुत ध्यान से, टेंशन मेंबर मतलब कौन सा है? जब एंगल सेक्शन जुड़ा हुआ है। अब एंगल सेक्शन होगा तो उसके 2 लेग होते हैं, तो एक ही तो गदर प्लेट से जुड़ेगा, एक ही गदर प्लेट से जुड़ेगा। तो दोस्तों जब हम लोड लगाते हैं एंगल सेक्शन पे, तो जो लेग कनेक्टेड होता है, जो लेग कनेक्टेड होता है उसके सारे फाइबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर लेते हैं। जो लेग कनेक्टेड होता है उसके सारे फाइबर अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर लेते हैं, मगर जो लेग आउटस्टैंड होता है, जो लेग आउटस्टैंड होता है उसके सारे फाइबर अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं कर पाते। देखो जब मैंने लोड लगाया, जब मैंने लोड लगाया, ध्यान से देखना दोस्तों, जब मैंने लोड लगाया तो ये वाला फाइबर देखना, ये वाला फाइबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये फाइबर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ये पांचों फाइबर तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर आ गए, सब में इक्वल स्ट्रेस आया है। मगर आउटस्टैंड लेग में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो फाइबर में स्ट्रेस कम आता है, फाइबर में स्ट्रेस कम आता है। और जब फेलियर होगा, जब फेलियर होगा ये पांचों फाइबर तो यील्ड पे पहुंच जाएंगे, मगर फाइबर नंबर 7 8 और 9 यील्ड पर नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब एंगल सेक्शन के सारे फाइबर की स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही। एंगल सेक्शन के सारे फाइबर की स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब जब मैं इस टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ निकालूंगा, इसका मतलब आउटस्टैंड लेग की फाइबर, आउटस्टैंड लेग की स्ट्रेंथ को कम करूंगा कि नहीं करूंगा? आउटस्टैंड लेग की स्ट्रेंथ को कम करूंगा, यस और नो? बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए हाँ या ना। एंगल सेक्शन में ये देखा गया है कि कनेक्टेड लेग के तो सारे फाइबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं, मगर आउटस्टैंड लेग के सारे फाइबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंच पाते। इस इफेक्ट को बोलते हैं शीयर लैग इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं शीयर लैग इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं दोस्तों शीयर लैग इफेक्ट। शीयर लैग इफेक्ट क्या होता है? इस इफेक्ट का मतलब कि एंगल सेक्शन, जब दोस्तों हमारा, जब आपका एंगल सेक्शन, जब आपका एंगल सेक्शन
जब आपका एंगल सेक्शन एक टेंशन मेंबर होता है, जब आपका एंगल सेक्शन एक टेंशन मेंबर होता है, तो कनेक्टेड लेग के तो सारे फाइबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर पहुंच जाते हैं, मगर आउटस्टैंड लेग के फाइबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंचते। इस इफेक्ट को बोलते हैं शीयर लैग इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? शीयर लैग इफेक्ट। बात समझ में आई? इस इफेक्ट को बोलते हैं शीयर लैग इफेक्ट। तो जब भी कभी एंगल सेक्शन की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, आउटस्टैंड लेग की स्ट्रेंथ पे एक रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं, आउटस्टैंड लेग की स्ट्रेंथ पर रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताइए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगर अनइक्वल लेग हैं, मान लो एक लेग बड़ा है एक लेग छोटा है, अनइक्वल लेग हैं, आप बड़े वाले लेग को कनेक्ट करोगे कि छोटे वाले लेग को कनेक्ट करोगे? जल्दी कमेंट में आंसर करिए। आप बड़े वाले लेग को कनेक्ट करोगे कि छोटे वाले लेग को कनेक्ट करोगे? बड़े वाले लेग को कनेक्ट करोगे, बड़े वाले लेग को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप चाहोगे ना, आप चाहोगे दोस्तों कि छोटे वाले कम एरिया पर रिडक्शन लगे, कम एरिया पर रिडक्शन लगे, हाँ या ना? कम एरिया पर रिडक्शन लगे, ठीक है, कम एरिया पर रिडक्शन लगे। डायग्राम मस्त लग रहा है दोस्तों आपको? डायग्राम में मजा आ गया? अब बनाओ फटाफट डायग्राम, फिर आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। फटाफट बनाइए, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर। चलो, इसका मतलब आप लोगों ने आंसर तो सही दिया यार, वेरी गुड यार, मजा आ गया आज तुम लोग। क्या करें? विक्रम भाई, जो क्लास का आपको पीडीएफ ना मिले, कस्टमर सपोर्ट पे भर भर के बोलो यार, है ना? आपको पता है दोस्तों, मैं आपके सामने पीडीएफ बनाता हूं, मेरी तरफ से पीडीएफ तुरंत चला जाता है। आप एक बार कस्टमर सपोर्ट में दोस्तों कॉल कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक इंस्टीट्यूट में ना हर किसी का एक अपना रोल होता है। मेरा रोल पढ़ाने का है, ठीक है, पीडीएफ अपलोड करने का रोल किसी और का है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर किसी का अपना अपना रोल है दोस्त, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मेरा काम एज अ टीचर आना है, पढ़ाना है और पीडीएफ आगे बढ़ा देना है। और आपके सामने मैं पीडीएफ बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं? तुरंत, मतलब लेक्चर खत्म होते ही 1 मिनट बाद मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं। अब आगे की जिम्मेदारी दोस्त मेरी नहीं है, आगे की जिम्मेदारी के लिए हर जिम्मेदारी के लिए एक अलग अलग पर्सन है। तो जब भी आपको लगे पीडीएफ अपलोड नहीं है, कस्टमर सपोर्ट में कॉल करिए, तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैंने आपको ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है, tapurv.m@kgs.live, kgs.live। आपको डाउट है इस पे भेज दीजिए, कभी कभी हम फ्राइडे को 1 घंटे की क्लास लेके आपके डाउट रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है? ठीक है, चलो डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ डायग्राम। बने तो ठीक है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा यार, देख के बना लो यार, ये काम आएगा। स्ट्रेस डायग्राम, इसी से ही शेयर लैग इफेक्ट समझ में आएगा कि कनेक्टेड लेग के तो सारे फाइबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर लेते हैं, मगर आउटस्टैंड लेग नहीं कर पाता। तो जब फेलियर होगा, ये तो सब ईल्ड पे पहुंच जाएंगे, ये नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये कहां रह गए? पीछे रह गए इससे। अगर ये पीछे रह गए तो इसकी स्ट्रेंथ में कोई रिडक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, वो लगाएंगे, फिर उसी को बोलते हैं बीटा। बन गया? चलो बहुत बढ़िया।
हाँ वेट कर रहे हैं, कोई नहीं, बनाओ आराम से बनाओ। देखो ये जो 3 डायमेंशन डायग्राम मैं बनाता हूं इसी से स्टील समझ में आती है दोस्तों, इन्हीं चीजों से स्टील समझ में आती है, समझ रहे हैं। आसान नहीं होता बेटा ये सब डायग्राम बनाना, पहली पहली बार में बनते भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस के बाद सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। इसीलिए पूरे भारत में, इसीलिए पूरे भारत में कोरोना से पहले स्टील के लिए क्या कहते हैं, मुझे इतने कॉल आते थे, इतने कॉल आते थे कि सर स्टील पढ़ाने आ जाइए, क्योंकि हर किसी के बात नहीं है, लिमिट स्टेट पढ़ाना, वर्किंग स्ट्रेस पढ़ाना, अल्टीमेट स्ट्रेस पढ़ाना, 3 तरीके से डिजाइन बताता हूं दोस्तों मैं। आप जिस जगह से हैं, ठीक है, आप जिस भी जगह से हैं, अगर बड़ी सिटी है वो, और वहां पर गेट की अगर कोई पुरानी कोचिंग होगी तो वहां मेरा नाम जरूर पूछ लीजिएगा। पढ़ाने के लिए नीचे केरला से लेके, त्रिवेंद्रम से लेके ऊपर कश्मीर तक पढ़ाने गया हूं मैं, ठीक है। इधर ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में दोस्तों मैक्सिमम मैं कहाँ तक गया हूँ, ईस्टर्न साइड में मैं असम गया हूँ, गुवाहाटी गया हूँ पढ़ाने के लिए, गुवाहाटी। और इधर वेस्टर्न साइड में उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, इधर पूरा पढ़ाने गया हूँ मैं। गुजरात में भी क्या कहते हैं, गुजरात में भी दोस्तों सूरत और अहमदाबाद, बड़ौदा, इधर भी पढ़ाने गया हूँ। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दिस केस, यहां पर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं, अब यही शेयर लैग इफेक्ट क्या होता है वो लिख देता हूं। इन दिस केस देखो हिंदी में समझा देता हूं पहले। इस केस में कनेक्टेड लेग के सारे फाइबर अपनी पूरी क्षमता यूटिलाइज कर लेते हैं, मगर आउटस्टैंड लेग अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस लैग को बोलते हैं शेयर लैग इफेक्ट। शेयर लैग को इफेक्ट को देखते हुए कोड ने आउटस्टैंड लेग की स्ट्रेंथ के लिए एक रिडक्शन फैक्टर दिया है, और अगर अनइक्वल लेग होते हैं तो बड़ा वाला लेग गजट प्लेट से जुड़ता है, छोटा वाला लेग आउटस्टैंड रहता है। ये 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। इन दिस केस फाइबर ऑफ कनेक्टेड लेग is stressed more as compared to outstand leg fiber. outstand leg fiber क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। This effect is known as shear lag effect. ठीक है, यहां आगे कॉमन में ही लिख देता हूं, कॉमा, बिकॉज ऑफ दिस a reduction factor is applied. Because of this a reduction factor is applied